सर्वर भाई असरा को बताते हैं कि जज ने तुम्हारे फैसले पे ही केस छोड़ दिया है और तुम्हें नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कोर्ट जाना ही पड़ेगा। लेकिन असरा ये बात सुन के घबरा जाती है कि मैं सुल्तान का सामना अब कभी नहीं करना चाहती। मैं बहुत कमज़ोर हूँ उसके सामने। मैं जानती हूँ कि मैं अगर कोर्ट में गई तो मैं उससे कभी भी जीत नहीं सकूंगी। वो मुझे हरा देता है हमेशा। सरवर भाई उसको तसल्ली देते हैं कि ये खौफ भी तुम्हारे दिल में सुल्तान ने ही पैदा किया हुआ है कि जैसे तुम बहुत कमज़ोर हो। लेकिन मेरी बहन असरा बहुत बहादुर थी और अब तुम सुल्तान की बीवी नहीं, वापस मेरी वाली असरा हो। तो मैं जानता हूँ कि मेरी बहन सुल्तान का मुकाबला बहुत डट के करेगी और कोर्ट में तो सबसे ज़्यादा मैटर ही तुम्हारा फैसला करता है। फिर तुम जो फैसला करोगी तो जज उसी के साथ ही रहेगा। बस तुम्हें सुल्तान से घबराए बगैर बात करनी है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहना है कि मैं सुल्तान के साथ रहना नहीं चाहती। इधर सुल्तान का प्लान यही होता है कि वो असरा को इतना डरा धमका देगा कि वो कोर्ट में इसके सामने आते ही एबनॉर्मल की तरह कांपना शुरू कर देगी और जज के सामने सुल्तान ये प्रूफ कर देगा कि असरा का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और असरा को कंट्रोल करना तो सुल्तान के बाएं हाथ का खेल है। वो जजिस के सामने यही शो करा देना चाहता है कि असरा के घर वालों ने इसको इतना प्रेशराइज किया हुआ है कि देखें वो इतनी डरी सहमी है। अब जजिस को तो पता नहीं होगा कि वो सुल्तान से डरी सहमी है या अपने घर वालों से, तो इस तरह ये फैसला सुल्तान के हक में हो जाएगा। दूसरी तरफ नौफल और परीज़े भी असरा की ही बातें कर रहे होते हैं। परीज़े कहती है कि कितनी खूबसूरत थी सुल्तान की बीवी, बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह। सुल्तान ने उसको भी तोड़ दिया। मेरा दिल चाहता है कि मैं असरा के लिए कुछ कर सकूं। काश कि मैं कुछ करके सुल्तान से उसकी जान छुड़वा सकती। नौफल कहता है कि अगर तुम वाकई ही ये ख्वाहिश रखती हो तो ये मैं बता दूं कि तुम्हारे अलावा कोई भी उसको सुल्तान से नहीं बचा सकता। मुझे अब तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी परीज़े। चांदनी और तुम मिलके ही ये काम सरअंजाम दिलवा सकते हो। मैं भी असरा की मदद करना चाहता हूँ और उसके लिए प्लान भी है मेरे पास। परीज़े पूछती है कि आप उसकी मदद आखिर कैसे करते। तो नौफल बताएगा कि मैं पहले तो सुल्तान को इस केस में अच्छी तरह थका दूंगा और फिर ये जो चांदनी आजकल ढीली पड़ी हुई है इसको भी दोबारा से सुल्तान के पीछे लगाता हूँ। ये ज़रा उसको खुरे दे और पता चलाए कि सुल्तान के दिल में आखिर क्या चल रहा है। चांदनी सुल्तान को कॉल करती है और उससे इतनी मुखलिस होकर बात करती है कि सुल्तान भी अपना दिल उसके सामने खोल के रख देता है और उसको बताता है कि किस तरह सुल्तान को असरा और उसके घर वालों ने बेइज्जत करके और धक्के मार के घर से निकाल दिया और बातों बातों में ये भी बता देता है कि मैं तो इस असरा की शक्ल एक लम्हे के लिए भी अब देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपना बदला किसी पे उधार नहीं छोड़ता। ऐसा इंसान तो आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो सुल्तान की बेइज्जती कर सके, और जो लोग ये हिम्मत करते हैं फिर मैं उनसे डबल बदला लेता हूँ और उनको कहीं भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ता। इस असरा और इसकी फैमिली को भी मैं ऐसे ही सज़ा दूंगा कि गिड़गिड़ा के मुझसे माफ़िया मांगते फिरेंगे, तब जाके मेरे दिल को सुकून आएगा। चांदनी, अलीज़े भाभी, असरा और नौफल के सामने सुल्तान की ये सोच बयान कर देती है कि वो असरा को सिर्फ सज़ा देना चाहता है और इसके लिए वो जजिस के सामने ऐसा पेश आएगा कि जजिस उसके हक में ही फैसला देंगे और असरा को सुल्तान के घर में वापस जाना ही पड़ेगा, जहाँ पे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पहले से भी डबल अजियतें उसका इंतज़ार कर रही होंगी। असरा ये बातें सुन के दोबारा से घबरा जाती है, लेकिन नौफल उसको और अलीज़े भाभी को तसल्ली देगा कि अब मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान से तो बहुत ही पुराना बदला चुकाना है मैंने एक, और अब एक और मासूम लड़की की ज़िंदगी वो ख़राब करने जा रहा है, ये तो मैं उसको करने नहीं दूंगा और उसका खेल मैं बहुत जल्द तमाम कर दूंगा। नौफल असरा से रिक्वेस्ट करता है कि आपको अगली हायरिंग में लाजमी कोर्ट जाना ही पड़ेगा और अपना फ़ैसला भी जज के सामने कॉन्फिडेंस के साथ देना पड़ेगा कि मैं सुल्तान के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती। उसके बाद की प्लानिंग मैं खुद कर लूँगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। आपके घर वालों के साथ साथ अब इस घरौंदे के लोग भी आपके साथ खड़े हैं
और इस सुल्तान को तो बहुत जल्द आप सलाखों के पीछे देखेंगी। इसके लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं होगी कि आप उसको डिवोर्स दे दें, क्योंकि फिर तो वो अपनी ज़िंदगी दोबारा पहले की तरह ही गुजारना शुरू कर देगा और फिर से किसी मासूम लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी भी ऐसे ही बर्बाद करेगा। तो सुल्तान के लिए तो मैंने यही सज़ा सोची है कि इसको सलाखों के पीछे पहुंचा के और पूरी दुनिया के सामने इसको नंगा कर दूं कि कोई भी इंसान अपनी बेटी का हाथ सुल्तान के हाथ में ना देने की सोचे। परीज़ी इसके बाद सुल्तान को कॉन्फिडेंस में लेके घरौंदे में इनवाइट करेगी और कहेगी कि तुम तो इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारी ये अच्छाई आखिर पूरी दुनिया के सामने भी आनी चाहिए, ताकि जजेस के लिए और इनफैक्ट असरा के लिए भी फैसला लेना आसान हो और वो फैसला तुम्हारे हक में हो। सुल्तान जब ये सुनता है तो उसको भी लगता है कि हाँ, ये अच्छी बात है कि मैं पूरी दुनिया के सामने ही इनोसेंट मशहूर हो जाऊं। वो घरौंदे पहुंच जाएगा जहां पे नौफल ने पहले से ही प्रेस के लोगों को बुलाया हुआ होगा। सुल्तान बड़ी अच्छी सी स्पीच तैयार करके आया होगा कि मैं इस घरौंदे को डोनेशंस देना चाहता हूँ। परीज़े जब सुल्तान को इतने अरसे बाद अपने सामने देखती है तो एकदम से वो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन नौफल परीज़े को हौसला दिलाएगा कि परीज़े यही एक मौका है कि तुम सुल्तान से अपनी और अपने जैसी बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने का बदला ले सकती हो और असरा की भी मदद कर सकती हो। तो परीज़े बाहर सुल्तान के सामने आ जाएगी और उसको आवाज़ देगी। सुल्तान पहले तो उसे पहचानने से इनकार करेगा, लेकिन परीज़े जाके उसका गिरेबान पकड़ लेगी और फिर सारी की सारी स्टोरी प्रेस के सामने बता देगी कि तुम्हारी वजह से ही मेरा घर तबाह हुआ, तुम सारी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करते हो और इतने बेहिस इंसान हो कि तुम्हारी वजह से बहुत सी लड़कियां मौत के मुंह तक पहुंच गई हैं, लेकिन तुम पलट के उनको देखते तक नहीं। सुल्तान एकदम हक्का बक्का रह जाएगा कि ये क्या, उसकी गेम तो उस पर उलट पड़ गई। वो तो प्रेस के सामने अच्छा बनने आया था, लेकिन ये क्या, उसका राज प्रेस वालों के सामने खुल गया। और सुल्तान ये भी जानता है कि अब तो परीज़े वाले केस की पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होगी और सुल्तान ही कसूरवार ठहराया जाएगा और इस तरह पूरी दुनिया के सामने सुल्तान की असलियत भी आ जाएगी कि वो कितना बड़ा दिमागी मरीज़ है। और दूसरी तरफ असरा को आराम से डिवोर्स देके वो अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजार सकता था, लेकिन उसने बदला लेने को तरजीह दिया तो इसकी वजह से उल्टा अब उसको जेल में ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके जॉब वाले भी उसको फ़ौरन जॉब से निकाल देंगे और सुल्तान के लालची बाप की भी यही सज़ा काफ़ी होगी कि उसका जवान बेटा जेल की सलाखों के पीछे होगा। असरा की ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा, ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।